नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ हैं खुद सोनी साहब जो कि इंडियन आइडल में हाल-फिलहाल जाकर भी आए थे। कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस? इतने सारे गाने वाले खूबसूरत बच्चों को देखना, यंग जनरेशन को देखना? मैं सच बताऊँ पूरे सोनी चैनल को, इंडियन आइडल के जजेस को, इंडियन आइडल की क्रिएटिव टीम सबको ये पता है कि इंडियन आइडल मेरा वन एंड ओनली फेवरेट म्यूजिकल शो है, एज़ फार एज़ म्यूजिक इज़ कंसर्न्ड। और ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों से, क्योंकि मेरा सोनी के साथ एक कनेक्शन रहा है। कई सालों से मैं उनके लिए क्राइम पेट्रोल होस्ट करता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं इंडियन आइडल में जा चुका हूँ, लेकिन दिस टाइम इट वाज़ लिटिल डिफरेंट बिकॉज़ आई कुड गो टू 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 सपोर्ट अ सर्टेन पार्टिसिपेंट। तो बहुत अच्छा रहा। मुझे इंडियन आइडल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मिस ना करूँ, और लकीली अब एक अच्छी चीज़ ये है कि नाउ वी हैव हर एंटरटेनमेंट चैनल का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी है, जैसे सोनी का सोनी लिव है। तो अगर मिस भी हो जाता है तो बाद में देखा जा सकता है वो। दैट्स ट्रू। सो येस, इंडियन आइडल इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग व्हेनेवर आई गो देयर। लवली। और मैंने देखा आपको, दानिश को आप सिखा रहे थे कि मैं अगर छुट्टी पे जाता हूँ तो तुम्हें काम देना है या नहीं देना ज़रा चेक करके बताते हैं, टेस्ट लेते हैं तुम्हारा। दानिश एज़ अ सिंगर कैसे लगे आपको? सी देखिए, बहुत सारी जो सिंगर्स इंडियन आइडल में, हमेशा मुझे लगता है इंडियन आइडल एक बहुत ही क्रेडिबल सिंगिंग शो, मतलब बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सिंगर्स, बिकॉज़ जजेस जिस तरीके से सेलेक्ट करते हैं सिंगर्स को, तो अगर आप देखें जो टॉप 12 आते हैं, उनकी सिंगिंग की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। तो बहुत सारे अच्छे सिंगर हैं। मुझे पवनदीप, इनफैक्ट पवनदीप जो था, मेरी पहले दिन की 1960 वॉर स्टोरी की शूटिंग पवन के साथ थी, मेरी फर्स्ट डे ऑफ माय शूटिंग। तो तब भी मैंने पवन से बहुत गाने सुने थे। उस दौरान, शूटिंग के दौरान भी मुझे पता था कि वो गाते हैं, और तो हमारे जो डायरेक्टर थे महेश मांजरेकर, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो उनसे काफ़ी गाने सुने। सिंगिंग का मज़ा ये था कि मयांक चैंग जो थे वो भी उस सीरीज़ में थे, उनसे भी बहुत गाने सुने हमेशा। तो मैंने कहा यार, ऐसे को-एक्टर्स हों तो बहुत अच्छा है। बट येस, मैं चूँकि दानिश के लिए गया था, मुझे लगता है कि दानिश का रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दानिश के साथ एक क्या था कि जब नया दानिश नए-नए आए थे, तो उनके पूरे एटीट्यूड को देखकर लगता था कि बहुत ही कोई फ्लैम्बॉयंट सा व्यक्ति है, पता नहीं इसकी सिंगिंग कैसी होगी। हाँ, ठीक है, शौकिया गाता होगा, जिस तरह का उसका पूरा आउटर एक, लेकिन कहते हैं ना कि लुक्स कैन बी डिसीविंग। तो वैसा ही हुआ। दानिश की जो रेंज है गाने की, जो उनकी ट्रेनिंग है, जिस तरीके से वो गाते हैं, वो एक सधे हुए सिंगर की तरह गाते हैं। बहुत मेरा हाई नेक पिच गाते हैं। बहुत, बहुत। जी, मेरा इनफैक्ट अगला बहुत। सवाल पवनदीप वाला ही था। एनएसडी में मुझे मालूम है आपको डांस का भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, म्यूज़िक का भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आप सुनते आते हैं तो कानों से आपको अब्ज़ॉर्ब होती है। पवनदीप की सिंगिंग में आपको आपको क्या अट्रैक्टिव लगता है? क्या बहुत पसंद आता है आपको? आई थिंक पवनदीप की सिंगिंग ना एफर्टलेस लगती है। पवनदीप ज़ोर नहीं लगाते। अगर आप नोटिस करें कि वो जब भी गाते हैं, माइक पकड़ते हैं, कभी उनकी तरफ से फिज़िकली ऐसा नहीं होता कि हाँ, मतलब बहुत बहुत ही स्मूथली वो, आप उसमें उन्हें किसी भी सुर का गाना दे दीजिए, वो बहुत आराम और बहुत ही तन्मयता से, और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही पेशेंस के साथ गाते हैं। बहुत स्मूथ और बहुत एफर्टलेस सिंगिंग है उनकी। और आई थिंक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो वो बजाते हैं, दैट्स लाइक एन कमाल का वो एक टैलेंट है उनका। मतलब मैंने तो ऐसा कोई सिंगर नहीं देखा अभी तक। वैसे तो मैंने सुना है अदनान सामी के बारे में कि वो भी, अदनान साहब भी जो हैं वो बहुत काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। बट ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है कि ड्रम्स जो परकशन जो होता है, ड्रम्स हो गए, ढोलक हो गई, तबला हो गया, उसको बजाते-बजाते गाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। आपका सुर हिल जाता है। लेकिन पवनदीप ने ड्रम्स बजाते हुए पूरा एक सॉन्ग आया, ढोलक बजाते हुए पियानो, गिटार बजाते हुए गाना गाना थोड़ा ईज़ी है। लेकिन जब आप रिदमिक इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते हैं ना, उसको बजाते-बजाते साथ में सिंगिंग करने में हमेशा या तो ताल बिगड़ेगी या आपका सुर बिगड़ेगा। ओह! लेकिन पवनदीप इज़ ब्रिलियंट, और ये बात जजेस ने भी पवनदीप को बोली थी कि इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। लवली। एक लास्ट सवाल, पवनदीप के साथ जब आपने एक्टिंग की, तो हाउ इज़ ही एज़ एन एक्टर? आपके लिए तो आपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ एक्टिंग एक्शन, रिएक्शन सभी करते देखा होगा। व्हाट डू यू फाइंड हिम एज़ एन एक्टर? आई थिंक उनका कंप्लीट फोकस सिंगिंग पे है। वो हमेशा से सिंगर थे। और महेश जी में एक अच्छी खास बात क्या है कि
उनको सी देखिए कई बार क्या होता है, कुछ कास्टिंग्स ऐसी होती हैं जो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से होती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये आदमी फिजिकली इस रोल के लिए बिल्कुल करेक्ट है, तो एक्टिंग थोड़ी कम ज्यादा भी होगी तो चल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं, अभी नए हैं। अगर वो अपना एक्टिंग में शौक रखना चाहते हैं, एक्टिंग करियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो जरूर, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, तो वो जरूर उस पर मेहनत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जहां तक मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका अभी प्राइम फोकस सिंगिंग ही है। अच्छा, चलिए थैंक्स लॉट इतनी सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए, एंड चाहेंगे कि थैंक यू सो मच। हम आपसे हर बार मिलते रहें, हर बार नई ऊंचाइयों पर आप चढ़ते रहें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। बाय बाय।